मेरा नाम नीतीश और आप देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो आज चलिए मैथ में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए आप बहुत जगह मतलब कि हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत जगह अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम आपको पढ़ाएंगे एकदम यूनिक तरीक़ा से पढ़ाएंगे, जो कि बिल्कुल ही जो आप किसी भी अगर जैसे कंपटीशन का किसी भी अगर पेपर को जैसे आप उठा कर देखिएगा तो उसमें आप चुटकियों में उसको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह से हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसा मतलब ट्रिक भी कहिए कि ट्रिक भी है जो आप लोगों के बीच हम शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपना टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए चलते अपने टॉपिक पर। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कोई अगर नए आए हैं तो उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप पहले वीडियो को देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही आप लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। तो देखिए, अनुपात और समानुपात, अगर इंग्लिश में इसको अगर बात किया जाए तो आप इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम रेशियो के बारे में जानते हैं। रेशियो होता क्या है? तो रेशियो कुछ नहीं है, जब दो समान राशियों के बीच में अगर तुलना करना हो तो उसी तुलना करने को हम अनुपात बोलते हैं। कहेगा ये कैसे आप बोल दिए? तो सही बोले हैं। जैसे आप और आपके दोस्त को अगर मतलब है और उनका अगर वेट का अगर तुलना करना हो, वेट का तुलना करना हो, ऐसा नहीं कि एक मतलब आप वेट ले लीजिएगा, एक आदमी का वेट ले लीजिएगा और एक आदमी का ले लीजिएगा कि वह कितना खाना खाता है या वह कितना देर सोता है, उस चीज़ को कंपेरिजन कीजिएगा तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया ना, सेम क्वांटिटी तो हुआ नहीं। तो आपको करना क्या है कि सेम क्वांटिटी के बीच में अगर आप तुलना करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। उस चीज़ को हम अनुपात बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अनुपात का आप जैसे डिफिनीशन भी यहाँ से लिख सकते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में अगर सोचिएगा तो अनुपात होता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक समान क्वांटिटी में तुलना करना हो तो उसे अनुपात बोलते हैं। अब जैसे आपको हम बता दें कि जैसे सेम क्वांटिटी क्या हुआ, सेम क्वांटिटी हुआ जैसे आपका अगर वेट हुआ तो दूसरा का भी वेट ही होना चाहिए, तीसरा आदमी का भी वेट ही होना चाहिए, तभी तो आप तुलना कर सकते हैं। आप ऐसे भी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का आप तुलना मतलब कब करते हैं? जब मतलब कि जैसे आपको जैसे सेम ही चीज़ का अगर तुलना करने के बारे में अगर दे दिया जाए तो फिर जैसे आपका अब जैसे 2-3 आदमी आप हैं और फिर जैसे कि आपके पास कितना रुपया है उसके बारे में अगर तुलना करना हो, अर्थात आपका इनकम कितना है, तो इनकम को इनकम से ही तुलना करेंगे तभी तो मतलब उसको हम रेशियो कहेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर सेम टाइप का अगर राशि हो, सेम टाइप का अगर क्वांटिटी हो तो ही आप उसमें तुलना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे आप एक को इनकम ले लिए, दूसरा को कोई और चीज़ ले लिए, तो आप उसके बीच में तुलना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं जैसे आप कोई भी जैसे दो क्वांटिटी मान लीजिए कि जैसे अगर अनुपात का मतलब आपको बता दिए, फिर जैसे समानुपात का मतलब समझिएगा तो समानुपात का मतलब कुछ नहीं होता है। समानुपात का मतलब होता है अगर इसको इजी वे में आप लेना चाहते हैं तो फिर कह सकते हैं कि समानुपात का मतलब होता है बराबर होता नहीं है, लेकिन बराबर जैसा ही इसको मानते हैं। जैसे कैसे? तो आप पढ़े होंगे कि कोई चीज़ अगर a बटा में b लिखा हो बराबर अगर c बटा b लिखा हो तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a अनुपात b समानुपात को इस प्रकार से लिखते हैं, समानुपात c अनुपात d। तो ये आपका क्या हुआ? अनुपात और समानुपात दोनों चीज़ है। ये जो दो मतलब बिंदु आपको दिखा रहा है ये अनुपात का डिनोशन है, और ये जो 4 बिंदु जो दिखा रहा है ये क्या है? प्रोपोर्शन, जिसको कि आप समानुपात बोलते हैं, तो उसका ये डिनोशन हो जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ जो प्रोपोर्शन है उसका मतलब बराबर हुआ, और जो अनुपात जो आप मतलब कह रहे हैं उसका मतलब बट्टा हुआ।
उसका मतलब आप बट्टा बोल सकते हैं। इस प्रकार जो आप लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है बट्टा हो जाता है, ए बट्टा बी, मतलब बट्टा इसको कह सकते हैं। चाहे तो मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे उसको हम डिवाइड करके लिखते हैं, आप इस प्रकार से भी ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या कहिएगा कि ये क्या है, ये हो गया अनुपात और समानुपात में, और उसी को सिंप्लीफाई करके आपको हर हमेशा सॉल्व करना अगर हो तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इसमें जैसे आपको भी अगर कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, चाहे आप अगर किसी भी एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, चाहे एमटीएस का अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम उसी बेसिक नॉलेज पर आपको हम कुछ मतलब सवाल भी करवाएंगे और आपको बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताएंगे भी। ऐसा नहीं कि इससे जैसे देखिए कठिन से कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात से, तो आपको हम अभी कठिन से कठिन प्रश्न को नहीं करवाएंगे, उसको हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। पहले आप इसको समझिए, बहुत ही ये बेसिक है, आप पहले इसको समझिए। और इसी में मतलब कि देखिए इसको हम सिर्फ ऊपर वाला को, जैसे ये जो आपको हम लिखे हैं इसको मिटाते हैं। तो आप इसका मतलब आप शायद समझ गए होंगे, तो इसको भी हम मिटाते हैं। नहीं तो देखिए इसको अभी रहने देते हैं, पहले आप सवाल जैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए कि आपको कोई अगर आदमी दे दिया कि ए अनुपात बी दे दिया कि 4, इस प्रकार से दे दिया कोई कि ये क्या है 4:3 है। उसी प्रकार से अगर सी अनुपात डी अगर कोई दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया 9:13 दे दिया, इस प्रकार से अगर दे दिया, यहाँ 13 है, आपको अगर कहेगा कि जैसे इसको जैसे इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, जैसे कि अगर इस प्रकार से अगर बोला जाए तो फिर मतलब कि आप लिखिएगा जैसे ए बटा में बी बराबर में सी बटा डी। अगर बोलेगा जैसे कि प्रोपोर्शन है तब, लेकिन प्रोपोर्शन यहाँ नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा ये जो है जैसे आपको समझाने की दृष्टि से हम थोड़ा सा अलग अलग इसको मान लिए। जैसे इसमें देखिए इसमें प्रश्न कैसा बनता है कि आपको एक चीज़ को छुपा लेगा और बोलेगा कि अगर ए अनुपात बी अगर 4:3 है, और फिर उसी प्रकार से कहेगा सी अनुपात डी, तो सी का मान क्या होगा। यहाँ सी का मान अगर हम नहीं देते और बोलते कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अगर मतलब कि जैसे जे ए अनुपात बी बराबर 4:3 है और सी अनुपात डी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सी का मान क्या होगा ये बताना आपको। डी अगर दे दिया जाए और बोला जाए कि ये दोनों जो है क्या है, समानुपात में है, तो ये दोनों बोल दिया है कि समानुपात में, तो हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे पहले। तो आप देखिए ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि अनुपात अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको बट्टा लिखेंगे। और फिर बोल रहा है कि जैसे ये दोनों चीज़ क्या है, समानुपात में है, तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो बराबर लिखिएगा। और सी अनुपात डी है, तो सी हमको नहीं पता है तो सी को ऐसे ही लिख देंगे। डी पता है 13, तो इस 13 को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए सी को अगर निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, 13 को इस साइड मतलब कि गुना कर देंगे, तो 13 चौके 52 और बटा में 3 हो जाएगा। 13 चौके 52 बटा में 3 होगा ना, तो यही 52/3 क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछेगा। नहीं तो जैसे हम आपको अच्छा से मतलब एक क्वेश्चन आपको हम लिख करके बताते हैं, इसको मिटा करके लिख करके बताते हैं। देखिए ये बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए ये आपका मतलब समझिए एग्जाम्पल हम लिए हैं। इसमें कह क्या रहा है कि अगर ए बी सी डी समानुपात में हो, ए बी सी डी अगर समानुपात में हो और a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर अगर 18 हो मतलब 18 हो, तो d का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आप नहीं निकाल पाइएगा। तो अभी हम आपको जो निष्कर्ष निकाले थे, आपको हम बोले थे कि अगर समानुपात में अगर कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a बटा में b लिखिएगा बराबर c, या फिर जैसे समानुपात कह रहा है तो समानुपात को इस प्रकार से लिखिएगा। चाहे देखिए लैंग्वेज में जैसे लिखना हो तो जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, पहले इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर होशियार हैं तो इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा। आप जानते हैं कि इसी स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटा में b बराबर, समानुपात को बराबर कहते हैं तो बराबर c बटा में d। अगर ज़्यादा आप होशियार हैं तब। अब बहुत अगर मतलब कमज़ोर स्टूडेंट हैं, चाहे बहुत आप मतलब कि जैसे जो कमज़ोर हैं, तो फिर मतलब आप क्या कीजिएगा कि पहले इसी को आप लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा।
लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग अगर लगाइएगा तो इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। कारण है कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो अगर आपको प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी समानुपात में है और ए बराबर 5, बी बराबर 6 और सी बराबर 18, तो डी बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि समानुपात का मतलब होता है कि ए बट्टा में बी बराबर होगा सी बट्टा डी के। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब ए मान को क्या करना है, पुट करना है। तो ए बराबर कितना दिया है 5, बी बराबर 6 बराबर सी बराबर 18 और डी का मान निकालना है। तो डी को इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए डी को इधर लाइए और इस सब को उधर लेकर चले जाइए। तो 6 को लाइएगा इधर में, तो इसमें क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा और 5 ऊपर में लिखा होती है नीचे में आ जाएगा यहाँ पर, तो यह 5 हो जाएगा। उस डी को उठा करके अगर यहाँ लाइएगा या फिर इसी को यहाँ लिख सकते हैं कि 18 × 6 बटा में 5। तो यह कितना हो गया कि 18 छक मतलब कितना होता है 108 होता है। तो 108 बटा में 5, यही आपका क्या हो गया डी का मान हो गया। यही आपका डी का मान फ्रैक्शन में इसलिए भी निकल रहा है कि हम वैल्यू यहाँ पर रेंडमली कुछ से कुछ मतलब ले रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है आपका आंसर। लेकिन आप अगर कुछ सोच करके लीजिएगा, कटने वाला अगर चीज़ लेते, जैसे कि यहाँ पर 5 ले लिए, 6 ले लिए और यहाँ पर अगर 15 ले लेते, देखिए यहाँ पर अगर हम 15 ले लेते तो फिर यह कट जाएगा। यहाँ पर अगर 15 लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा 5 या 15 कटता है, तो 5 या 15, तो यहाँ पर 3 छक्के 18, तो यहाँ पर 18 आपका आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है 18 आंसर में आ जाता है। तो वही है। तो बस आपको मतलब ये चीज़ समझना कि अगर प्रश्न में अगर इस चीज़ से अगर मतलब इस प्रकार से अगर दिया हो तो आपको ये लिखना है। ये लिखने के लिए आपको आना चाहिए और फिर इसको इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए ये एक प्रकार का टाइप था। अब देखिए दूसरा मतलब कि आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे तुलना करके मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं आपको। तो देखिए अब जैसे आपको इस प्रकार से पूछेगा कि ए अनुपात में b बराबर दे दिया कितना 4/3 दे दिया, 4/3 दे दिया, ठीक ना। फिर इसी में तुलना करके जैसे b और c से तुलना करके यहाँ पर लिख रहा है 4/5 लिख रहा है, 4/5 लिख रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि एक आदमी है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, उसके बीच में जब तुलना किया गया है तो उसको लिखा गया 4/3। उसको क्या लिखा गया 4/3 लिखा गया। फिर यहाँ से जो ये बी आदमी था, बी आदमी का तुलना देखिए, बी आदमी का तुलना ए से भी किया गया है, अब बी आदमी का तुलना सी से भी किया गया है। तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन को आप स्थापित कर सकते हैं कुछ। तो मतलब जैसे आप ए और सी के बीच में अगर रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं कि मतलब ए अनुपात बी, मतलब इसी प्रकार से आप अनुपात में अगर निकालना, हम अभी यहाँ पर लिख दें कि आपको कि बताइए कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा। ये आपको अगर हम कह देंगे निकालने के लिए तो आप कैसे इसको निकालिएगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा क्या ये निकालना संभव है, तो हम कहेंगे निकालना संभव है। इसलिए निकालना संभव है क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर b का तुलना a के साथ किया गया और यहाँ b के तुलना c के साथ भी किया गया। तो इसका मतलब है कि जरूर हम निकाल सकते हैं कि a और c के साथ तुलना हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, कारण कोई ना कोई तो मेडिएटर है ही। अब इसको करना क्या है कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर वैल्यू की बात अगर कीजिए तो यहाँ देखिए b का वैल्यू 3 है और यहाँ पर अगर देखिए आपको अच्छा से अगर नहीं दिख रहा हो 3 तो 3 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए b का वैल्यू 3 है और यहाँ अगर देखिएगा तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। क्या यह संभव है? बताइए कि दो जगह खाली तुलना हम किए हैं, मान लेकिन बदल गया। क्या यह संभव है? मान बदल गया, मान तो कुछ एक ही होगा। कोई आदमी बी है, अगर हम उसका वजन ही अगर मतलब कि जैसे जो तुलना कर रहे हैं कि पहले जैसे अगर कोई आदमी बी है उसका वजन की तुलना हम किए ए आदमी के वजन से, तो बी का कुछ वजन रहा होगा। फिर बी का वजन का किसी और आदमी से हम तुलना किए जिसका नाम सी है, तो क्या दोनों जगह मतलब कि जैसे बी का वजन सेम रहना चाहिए कि बी का वजन मतलब अलग अलग होना चाहिए? तो कहिएगा बी का वजन मतलब सेम होना चाहिए। तो बी का वजन सेम होना चाहिए तो हमको क्या करना है कि बी का वजन को सेम करना है। सेम कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 चौके 12 हो जाता है। आप जब 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 4 में भी होगा, तो 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 तिया 12 कीजिएगा। फिर अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पर 4 था, हमको 12 लाना है, तो यहाँ पर 4 में क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, कारण दोनों में हमको गुना करना। जब एक में करेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, इसीलिए कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रेशियो में कोई परिवर्तन, इसके बीच में रेशियो परिवर्तन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए
अगर मतलब कि अब इसी पर आप जाइएगा तो अब अगर जैसे अब देखिए अब निकल गया ना, बी का यहाँ मान मतलब कि जो होना चाहिए वो है, और यहाँ भी जैसे बी का जितना मान होना चाहिए उतना ही है, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब अब हम बता सकते हैं कि ए का यही हो गया और यहाँ पर सी का ये हो गया। तो ए और सी का मतलब आप उससे हम पूछ रहे थे, तो ए और सी का कितना हो जाएगा, 16:15 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए था। और हर आपको ये भले ही मतलब क्लिष्ट थोड़ा सा भी लगता होगा, आपको 2-3 क्वेश्चन और मतलब कि हम इस पर करवाएंगे, तो आप देखिएगा कि यह जो ट्रिक जो है मतलब यही ट्रिक हम आपको बता रहे थे कि यह बताने लायक है कि आपको अगर मतलब कि दिया हो, बहुत लोग मतलब कि जैसे जो बहुत तरीका से करता है, लेकिन हम मतलब आपको यही कहेंगे कि जो आप ये जो तरीका को फॉलो कीजिएगा तो ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे देखिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर मानते हैं दूसरे तरीका से हम अगर जैसे आपको अगर बनाने के लिए अगर देते हैं, इसको आप कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं जैसे 3 गो क्वांटिटी है ए बी सी, कारण बी तो दोनों जगह कॉमन है तो बी को कहीं एक ही जगह लेंगे, और सी है 3 ही आदमी है, 3 आदमी है ना। तो देखिए पहले ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है, 4:3 लिख लीजिएगा। फिर देखिए बी और सी के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ था, 4:5 दिया हुआ था। तो बी और सी का अनुपात नीचे में लिखिएगा 4:5, 4:5। अब करना क्या है कि देखिए दोनों का वजन यहाँ पर सेम का, बी का दोनों जगह वजन मतलब आपको सेम करना था। अगर हम मानते हैं कि बी कोई आदमी है और उसके वजन के साथ हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का वजन सेम होना चाहिए था, दोनों जगह वजन सेम होना चाहिए था। अब सेम करने के लिए आपको एलसीएम अगर हम पढ़ाए हैं तो एलसीएम जैसे आप जानते होंगे कि जैसे एलसीएम लेना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। एलसीएम का मतलब ही होता है कि दोनों में मतलब कि वह कौन सा, जैसे आपको अगर कॉमन करना है, दोनों पार्ट पर कॉमन करना है, तो कॉमन के लिए अच्छा वर्ड एलसीएम होता है। तो एलसीएम यहाँ पर लीजिएगा, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हमको बोले थे तो 12 हो जाएगा, बोले थे। जैसे इसमें देखिएगा 3 और 4 में सवेरे अगर जैसे एक क्लास हम आपको दिए हैं एलसीएम को, तो एलसीएम वाला में देखिएगा कि आपको एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे कि जो बड़ा संख्या होगा ना उसमें देखिएगा क्या छोटा संख्या है, तो नहीं है, तो नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं है। मतलब यहाँ तक कि इसका जो फैक्टर होगा इसका 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 होगा, 1 और 3, 1 तो है तो 1 को हम लिख लेंगे, मान चलिए हम 1 को लिख लिए, ठीक है। इसका मतलब 4 में 1 है तो हमको छोड़ देना है, जो पार्ट कॉमन नहीं है उसको लिखना है। जैसे 4 में 1 कॉमन था तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 3 कॉमन नहीं था 3 को लिखना है, तो 4 × 12 हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम 12 हो जाएगा। लेकिन आप अपना किसी भी तरीका से आप एलसीएम मतलब कि हो सकता है यहाँ पर आसान है 3 और 4 का एलसीएम निकालना, किसी भी विधि से आप जल्दी ही निकाल लीजिएगा, तो आप निकाल सकते हैं एलसीएम। तो अब देखिए 12 अगर यहाँ लाना है, 3 की जगह पर अगर 12 लिखना है तो इसका मतलब है कि गुना करना पड़ेगा 4 से, गुना करना पड़ेगा 4 से। कोई कहेगा कि सर जोड़ नहीं देंगे, 9 जोड़ियो देंगे तो मतलब नहीं हो जाएगा, वहाँ ना 9 आप जोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ फिर क्या कीजिएगा, यहाँ आप यहाँ पर 9 जोड़े तो यहाँ क्या 8 जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, तो मतलब यहाँ पर हम गुना करते हैं, उसे भी देखते हैं। देखिए मतलब हम कभी बनाए नहीं सवाल जोड़ करके, लेकिन देखते हैं अभी बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुना करके हम देखते हैं, तो क्या कीजिए 3 को 4 से गुना कीजिएगा, तो इसमें भी गुना कीजिएगा, तो 4 चौके नीचे आप लिखिए 4 चौके 16, और यहाँ पर क्या हो जाए 4 × 12 हो जाएगा। फिर अगर इसका भी अगर लिखिएगा यहाँ पर देखिए अब क्या कीजिएगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा, इसमें क्या कितना से गुना कीजिएगा 3 से, क्यों, कारण है कि यहाँ पर 4 है तो हमको 12 लाना है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 12 हो जाएगा बी के जगह पर, और 5 × 15 मतलब हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए डायरेक्ट मतलब यहाँ पर क्या था, ए बी सी था, तो ए और सी के बीच में बोले थे तो 16:15 हो गया, 16:15 हो गया। तो देखिए आप इस प्रकार से भी यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं। तो हम अगर बनाते हैं, हम अपना अगर एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हम अगर सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम इसी प्रकार से लिखते हैं उसको, हम इस प्रकार से नहीं लिखते। इस प्रकार के मतलब होता डिस्टेंस में अगर थोड़ा लिखिएगा ना कि ये एगो के यहाँ लीजिएगा, एगो के यहाँ लीजिएगा, तो डिस्टेंस में रहने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब आपको गलती होने की संभावना रहता है, कोई चीज़ छूट जाएगा। लेकिन अगर पास में है तो फिर इसमें जैसे ऊपर वाला हम 4 से गुना कर दिए, नीचे वाला मतलब किसी 3 से गुना कर दिए, और इसको हमको सेम, तो ये दोनों जगह तो सेम ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूछ रहा है जैसे इसको लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए अगर जोड़ करके हम आपको बोल रहे थे कि जोड़ करके क्या मिलता है, जोड़ करके क्या मिलता है, आपको अगर इसको मिटाते हैं और जोड़ करके देखते हैं कि क्या मिलता है आंसर, तो आपको बोले थे कि दोनों जगह 12 लाना है, तो 12 लाना है तो फिर जैसे इसमें जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा 9 जोड़िएगा, तो 9 × 3 = 12, तो इसमें भी आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 9 × 4 = 13 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको कितना, 8 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी आप 8 जोड़िएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 × 5 मतलब 13 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं कि उस अनुसार से हम करते हैं, तो यहाँ पर दोनों का रेशियो बराबर, मतलब A/C मतलब आपका क्या निकल रहा है बराबर, तो मतलब इस विधि से हम नहीं करेंगे, इस विधि से हम नहीं करेंगे, समझे ना, ये मतलब गलत हो जाता है।
ये क्यों गलत हो जाता है, एक और रीज़न को आप समझिए। इसलिए भी गलत हो जाता है क्योंकि ये अनुपात जो होता है, अनुपात होता कि एक चीज़ हम आपको छोड़ दिए थे कि जैसे अनुपात, जैसे ए अनुपात आप बी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 4:3 जो लिखा हुआ रहता है, क्या ये ओरिजिनल संख्या होता है? क्या अनुपात का मतलब ही होता है कि काट छाँट करके, जैसे अगर यहाँ पर मान चले कि जैसे आपको है 16 और जैसे दोनों में अगर 4 चौके 16 और यहाँ पर 12 हम लिख दिए। अब देखिए ये आपको हम ओरिजिनल संख्या ए दे दिए 16 और बी दे दिए 12। अब बोले कि दोनों के बीच में जैसे तुलना करना है, दोनों के बीच में जैसे ये लड़का है जिसका वजन 16 kg है और फिर इसका वजन बी का वजन 12 kg है, दोनों तुलना करना है। तुलना करना है तो 16/12 लिखिएगा, इसको काटिएगा तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 लिखिएगा, तभी नहीं ये देखिए 4:3 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आप काटे थे तो वो कितना सा आप काटे थे, 4 से, तो 4 दोनों जगह, मतलब कि जैसे जो आप लिखे थे 4 दोनों जगह लिखे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर हमको लिखना रहता है, गुना। जो आप, इसका मतलब ये है कि जो जैसे आपको लाना है ना, जैसे 12 लाना था तो आप गुना करके ही लाइएगा इसको। कारण है कि जो आप कॉमन पार्ट को काटे होंगे तो कॉमन पार्ट मतलब कि जैसे जिस कॉमन पार्ट से आप काटे होंगे तो उसी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा। कहा जाता है ना भी कि जो काम आप मतलब किए हैं फिर अगर रिवर्स वापस लौटना है तो आपको उसी चीज़ का प्रयोग करते हुए लौटना है। आप किए थे मतलब जैसे यहाँ पर गुना, मतलब जैसे भागे, आप फिर जोड़िएगा घटाइएगा कि उसका अपोजिट नहीं कीजिएगा। अगर गुना किए थे तो आपको फिर भाग करना है, या भाग किए थे तो गुना करना है। जैसे हम 4 से यहाँ भाग दिए थे, यहाँ भी 4 से भाग दिए थे, यहाँ भी 4 से भाग दिए थे, तो लौटने वक्त में आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो ये चीज़ फॉलो करना रहता है। तो लेकिन उसमें जोड़ घटाव हम नहीं करेंगे, समझे ना। तो हम भी मतलब कि थोड़ा सा मतलब अथी हो गए थे यहाँ पर आपको, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए इसको हम मिटाते, ये हो गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना, अगर रहेगा सवाल में आपको इस प्रकार से निकालने के लिए तो आप इसी प्रकार से निकालिएगा। एक और चीज़ है इसमें बताने लायक, तो वो भी बात हम आपको बता देते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले। जैसे देखिए आपको जैसे एक और मतलब टॉपिक बचता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको जो अभी हम बताए हैं तो उसी में जैसे थोड़ा सा हम आपको और अच्छा से जैसे फिर से रिवीजन एक तरह से कहिए कि हम आपको करवा देना चाहते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको हम बोले हैं कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। जैसे होता क्या, ओरिजिनल संख्या जैसे मेरा ही, जैसे ये मान लीजिए हम है और मेरा वजन जैसे मान चलिए 60 किलो है, मतलब बात मैंने कहते हैं, है नहीं है, हम भी मतलब वेट अभी नहीं करवाए हैं कुछ दिनों से। तो ये 60 किलो का जैसे वजन है। अब बी को एक मतलब दूसरा आदमी है, चाहे मतलब यहाँ नाम ही हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर जैसे कि राम है और यहाँ पर जैसे श्याम है और इसका वजन आप 85 किलो मान लीजिए, तो एकदम पूरा हैवी वेट का हो गया। एक और है आदमी जिसका नाम राम श्याम और घनश्याम कुछ भी मान लीजिए, यहाँ इसका वजन हम मान लेते हैं 75 किलो। अब आपको हम बोले कि तुलना करके लिखना है। तुलना करके लिखने का मतलब क्या होता है कि मतलब जो कॉमन चीज़ जैसे निकल रहा है, मतलब कि जैसे इसका मतलब जैसे जो कॉमन चीज़ निकल रहा है उसको हम निकाल करके और जो बच रहा है उसको लिखना रहता है। जैसे अगर आपको तुलना करके लिखने के लिए हम बोले तो इसको अनुपात, मतलब कि अनुपात में हम बोल रहे हैं तो अनुपात में बोले जैसे राम अनुपात श्याम अनुपात घनश्याम, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो अनुपात में कैसे इसको लिखिएगा। सबसे पहले देखिए राम के जगह पर राम लिखिए, 60 किलो का था, फिर 85 किलो का था और फिर 75 किलो का था। तो इसको आप क्या इसी रूप में छोड़ दीजिएगा। आपको हम बोले इस रूप में लिखने के लिए, तो क्या आप इसी रूप में छोड़ दीजिएगा? नहीं। अनुपात का मतलब ही होता है कि सिंप्लीफाई करके उसको जो आ रहा है उसको लिखना रहता है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अनुपात का मतलब होता है कि सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ से वह कट रहा है तो उसको काट देना है, कॉमन चीज़ को मतलब हटा देना है। तो उसी प्रकार से देखिए क्या यह 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, या फिर 5 से, देखिए 3 से भी नहीं हो रहा है, ये तो हो जा रहा है डिवाइड लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो 3 से नहीं होगा डिवाइड। फिर उसी प्रकार से अगर देखिएगा तो यहाँ 5 से मतलब डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 हम डिवाइड करते हैं तो 12×5 = 60 होता है और 17×5 = 85 होता है और 15×5 = 75 होता है। तो यह कट गया किससे? 5 से कट गया। क्या आप देखिए 3 से कटेगा? 3 से तो पहले भी नहीं कट रहा था, तो 3 से मतलब कि अभी भी नहीं कटेगा। 5 से देखिए 5 से अभी नहीं कट रहा, कारण है कि यहाँ 12 और 17 आ गया, 15 तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो सब कटना चाहिए था। फिर उसी प्रकार से आगे कोई भी नंबर लीजिएगा तो आगे कोई भी नंबर से यह नहीं कट रहा है, यह नहीं कट रहा है, इसीलिए अब आंसर आपका यही हो जाएगा।
अगर आपसे हम पूछें कि राम श्याम और घनश्याम, इस प्रकार से हम अनुपात अगर आपसे हम पूछ रहे हैं तो अनुपात में आप क्या जवाब दीजिएगा? 12, 17 और फिर 15 आप जवाब दीजिएगा। 12, 17 मतलब इस प्रकार 12:17:15 दीजिएगा जवाब में। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे अगर जैसे ये मतलब यहाँ पर आप जैसे आप अक्सर देखिएगा कि नाम भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप अक्सर देखिएगा कि अगर सॉल्व करते हैं सवाल उवाल ना, तो आपको ABC कुछ करके मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको यही सब दिया हुआ रहेगा। चाहे कहिए कि मतलब शॉर्ट में करने के लिए आप राम श्याम घनश्याम लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा देर लग जाता है, तो इसीलिए इसको ABC नाम दे दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर वेट का ही मतलब तुलना हर हमेशा करें। आपको पता ही है कि कुछ चीज़ का भी तुलना कर सकता है, लेकिन मतलब वो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें कि जैसे राम श्याम घनश्याम था व्यक्ति, तो उसका हम वेट का ही तुलना मतलब कीजिए कर। आप ही थोड़ा सा मतलब कि अपना लॉजिक लगाइए कि आप जैसे दो दोस्त के बीच में कभी आप एक दूसरे के साथ तुलना कोई चीज़ के लिए करते होंगे? नहीं करते हैं। जैसे कि अरे वो हमसे पढ़ने में अच्छा है, ख़राब है, चाहे वो हमसे मतलब दुगना तेज है, या फिर कहीं मतलब जा रहे हैं तो कहते हैं कि जैसे वो हमसे दुगना मतलब तेज़ गति से गया था। तो आप क्या देख रहे हैं? अगर आप उसको अगर मतलब कि आप जैसे मतलब चलने के मतलब अथी से आप तुलना कर रहे हैं, तो आप अपने को भी जैसे चलने के ही ना मतलब अथी से तुलना कीजिएगा उसके साथ। चाहे अगर आप अपना वेट लिया है तो वेट से ही तुलना कीजिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको जो करना है क्या है कि जो क्वांटिटी लेना है तो क्वांटिटी सेम लेना है, तुलना करने के लिए क्वांटिटी सेम होना चाहिए। और उसी प्रकार जैसे हम आपको और चीज़ अगर बता दें, अनुपात का जैसे प्रयोग जो है, जैसे आप सबसे अच्छा अगर देखते होंगे तो ट्रिगोनमेट्री में आप इसका जैसे देखे होंगे तो ट्रिगोनमेट्री में आपको मिलेगा कि साइन थीटा बराबर लिखना रहता है जैसे लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आप यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा जो होता है रेशियो वैल्यू ही होता है, ये नहीं कि ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये साइन थीटा ये लंब और कर्ण का रेशियो ही होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब और कर्ण का मतलब उसी प्रकार जो भी जैसे कि आप उसमें पढ़ते होंगे, जैसे ट्रिगोनमेट्री में जो भी आप रेशियोज पढ़ते होंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, तो ये मतलब ये सभी जैसे आपको वहाँ पर रेशियो के फॉर्म में ही मिलेगा। और जब आप रेशियो निकाल लेते हैं तब वहाँ से अगर कुछ और वैल्यू अगर दिया हो तो फिर आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब जैसे हम आपको देखिए, ये तो हम आपको जैसे पूरा वैल्यू दिए हुए थे, तब बोल रहे थे कि जो अनुपात में निकालिए, तो आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पर रखे और सिंप्लीफाई कर दिए तो अनुपात निकल गया। लेकिन अगर उल्टा हम करते हैं कि अनुपात आपको हम दे देते हैं और तब कहते हैं इसका बॉडी वेट निकालने के लिए, क्या आप निकाल लीजिएगा? तो निकाल सकते हैं। कैसे? लेकिन जैसे कि आपको हम इस प्रकार से दे दिए कि राम श्याम और घनश्याम का अनुपात मतलब इतना है, जैसे बॉडी वेट का मतलब कि जो अनुपात है इस प्रकार से कि 12, 17 और 15 का अनुपात में है, तो क्या आप इसी मतलब सिर्फ इसी से आप निकाल सकते हैं क्या? इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला जो था इसको हम मिटा देते, इसका भी कोई कम नहीं है और इसका भी कोई कम नहीं है। आप देखिएगा कि इन सभी चीज़ को हम निकालते। देखिए एक ही प्रश्न है, लेकिन आपको एक ही प्रश्न से मतलब हम सब चीज़ के लिए क्लियर कर देना चाहते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछिएगा। तो ये क्या है कि 12, 17, 15 आप दे दिया, तो अब आपको जैसे यहाँ पर रेशियो वैल्यू दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू है क्या? आप ओरिजिनल वैल्यू देखे थे कि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कुछ और था और उसको हम काट छांट करके मतलब इस प्रकार से लिखे थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो अनुपातिक जो राशि होता है यहाँ पर अगर हम आप देखे थे कि यहाँ पर 60 था, फिर यहाँ पर मतलब कि जैसे 85 था, यहाँ पर 75 था। आप यहाँ पर क्या देखे थे? जब 5 से सब जगह डिवाइड हम किए थे। ऐसा नहीं था कि जैसे एक ही जगह 5 से डिवाइड किए थे और उसको हम मतलब ऐसे काट करके आपको दिखा दिए, नहीं। सब जगह हम 5 से मतलब सब जगह 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 5 जो है उससे हम कॉमन करके हटा लिए और जो बचा हुआ पार्ट रह गया, वह बचा हुआ पार्ट ये रह गया। तो जो कॉमन पार्ट रहता है ना, उसको हटा लीजिएगा तो वही आपका रेशियो मिल जाता है, वही आपका अनुपात में मतलब हो जाता है। तो आपको अब करना क्या है कि अगर जैसे ये चीज़ मतलब दिया हुआ है, अगर अनुपात में जैसे दिया हुआ है, तो आपको अब इस फॉर्म में लिखना है। आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पर क्या देखे थे, इसका मतलब कीजिए यहाँ पर अगर हम आपको बोल दें कि वह अनुपातिक राशि आपको हम दे दें कि जी यह 5 है, अब कहेगा सर हम नहीं समझे, वही 5 है जो इसमें से कॉमन जो निकला था ना, जो आप 5 निकाले चाहे 5 से जो आप डिवाइड किए थे, वही उसी चीज़ को हम अनुपातिक राशि बोलते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अनुपातिक राशि बोलते हैं।
तो आपको डायरेक्टली अगर हम दे दें कि अनुपातिक राशि 5 है, तो आप मतलब कि बउआ वाला प्रश्न नहीं हो गया, छोटका बच्चा वाला प्रश्न नहीं हो गया। जब अनुपातिक राशि दे ही दिए तो 5 5 सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाएगा। जब हम अनुपातिक राशि दे दिए तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ मतलब कॉमन निकाले थे वो चीज़ हम आपको दे दिए, हम आपको बोल दिए कि जो कॉमन निकाले थे ना वो कॉमन राशि 5 है, तो अब इसका मतलब 5 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 5 75 हो जाएगा। लेकिन आपको अगर अनुपातिक राशि अगर नहीं अगर दिया हो तो किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा? तो प्रश्न पूछेगा इसमें कि तब जो है ना सर कोई एक मतलब कि जैसे आपको राशि मतलब जैसे तब आपको एक मतलब जैसे राम का, श्याम का, घनश्याम में से किसी एक का वेट आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। आप ही समझिए, अगर सिर्फ यही दे देगा तो हम भगवान हैं क्या हम इस चीज़ को निकाल लेंगे? जरूरी है क्या मतलब कि यह 5 मतलब इसमें 5 ही मल्टीप्लाई होगा? कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर मान चलिए अभी हम आपको अगर ही आप पहले जैसे आपको सॉल्व करवाए तब ना आपको पता था कि यहाँ पर 60 है, 85 है इसका वेट, और इसका वेट मतलब 75 है। अगर हम अनुपातिक राशि ही केवल दे देते, मतलब अनुपातिक राशि बोलते सॉरी, या अनुपात में ही आपको हम केवल दे देते, इसको भी हम हटाते हैं, तो आपको हम कहते हैं कि इसका ओरिजिनल वेट निकालिए, तो कुछ से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर 3 हो सकता है तो सभी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कुछ 6 मतलब जैसे कुछ अलगे मतलब वेट निकल जाता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 से मल्टीप्लाई कर कुछ निकल जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और यही अगर हम वैल्यू दे देंगे तो यहाँ से बहुत सारा मतलब कि जैसे आप मान मतलब कि संभव मान मतलब बता सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कोई आप डिफिनिट मान नहीं बता सकते हैं, कोई निश्चित मान नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको निश्चित मान ही बताना है तो कुछ निश्चित मतलब कि कुछ आपको प्रश्न में ऐसा चीज़ दिया रहना चाहिए कि नहीं दिया रहना चाहिए, तो दिया हुआ रहना चाहिए। तो क्या करेगा कि जैसे बोल देगा कि मतलब ये अनुपात में दे दिया, और बोल देगा कि राम का वेट जो है ना, राम का वेट 60 किलो का है, तो आप कहिएगा कि वो राम का वेट 60 किलो का है ना। इस 60 पहले जैसे आप कैसे देखे थे कि 60 था, 85 था, 75 था, तो उसमें से आप 5 को मतलब कि क्या किए थे, मतलब भाग दिए थे, 5 से भाग दिए थे, तो फिर आपको 12 मिला था। इसका मतलब है कि अगर 60 है और यहाँ लिखा गया है 12, तो इसका मतलब है कि 12 से अगर मतलब यहाँ हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ना से 12 में 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी नहीं 60 आएगा। आप ही समझिए, यहाँ अगर 60 लाना है, राम का वजन 60 लाना है, तो इसका मतलब 12 मतलब कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 से मतलब तो क्या करना है, जैसे एक का कोई मतलब किसी भी एक का वेट आपको दे देगा 60 किलो का दिया, जैसे राम का वेट अगर 60 किलो दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 60 लाना है, तो 60 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी ना 60 आएगा। इसका जब यहाँ पर हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब सभी में 5 से 55 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आप अनुपात में यही आप जानबे करते हैं कि एक चीज़ मतलब कि जैसे जो कोई भी एक चीज़ अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीनों चीज़ में मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 चीज़ अगर दिया हो रहा था, चारों मतलब कि आदमी में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो उसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देखिए अब वो निकल जाएगा ना, अब तो वेट निकल ही जाएगा। जैसे क्या तो 12 5 60 हो जाएगा, फिर अगर 17 5 85 हो जाएगा, और फिर मतलब क्या हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यही चीज़ आपको मतलब हमको बताना था, तो और शायद आप मतलब इस चीज़ को अब अच्छा से आप जान गए होंगे कि हाँ सही में मतलब किस प्रकार से निकालेंगे। कभी कभी जैसे देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि सवाल में किस प्रकार से पूछा जाता है, इसको हम मिटाते हैं। देखिए अगर जैसे आप जैसे पढ़ते होंगे तो लिखा हुआ रहता है कि राम के पिता का उम्र मतलब वर्तमान में अभी वर्तमान में राम, यहाँ पर लिखिए राम और राम के पिता का वर्तमान उम्र, या फिर मतलब जैसे इसको पहले वर्तमान को पहले लिखिए, वर्तमान उम्र का अनुपात। अब अनुपात कितना दे दिया, मान लीजिए कि ये 5 अनुपात अगर 16 दे दिया है, 5 अनुपात 16 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ क्या रहा है,
पहले आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब जैसे ये इतना चीज़ दे दिया, कुछ पूछेगा इसके लिए तो मतलब कोई कंडीशन दिया हो रहना चाहिए। कंडीशन ये है कि अगर 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनका अनुपात, उनका मतलब उनका जो है उम्र का योग अगर 120 वर्ष 120 वर्ष तो निकालना है कि पिता का वर्तमान उम्र और राम का वर्तमान उम्र। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको राम और राम के पिता, तो यहाँ पर पहले क्या कीजिए, राम लिखिए और राम के पिता तो फादर को एफ से लिख लीजिए। उस दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 5:16 दिया हुआ है। 5:16 दिया हुआ है। देखिए अब आपको बताए थे कि अगर इस प्रकार से अगर लिखा हो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, कोई अगर अनुपात में दिया हो तो उसको आप बट्टा के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि R बटा में F बराबर 5/16, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख दिए। अब देखिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है कि उनका उम्र का योग 120 वर्ष हो जाता है दोनों का। जैसे उन दोनों का अगर योग देखिएगा तो 120 वर्ष हो जाता है। तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा, सबसे पहले अगर वर्तमान उम्र अभी अगर निकालिएगा, अगर हम आपको जैसे कि दोनों का वर्तमान उम्र अभी हम बता दें और फिर 5 वर्ष बाद उनका उम्र का दोनों का योग जैसे हो जाता है 120 वर्ष, और फिर हम अगर आपसे ये पूछेंगे तो आप नहीं बता दीजिएगा। लेकिन है कि सबसे पहले मतलब कि कठिन प्रश्न है कि जैसे इसको आप कैसे मतलब कि कहिएगा कि हाँ हम कैसे इसका वर्तमान उम्र निकालें। तो आपको मालूम नहीं है तो आप मान लीजिए कि वह अनुपातिक राशि x है और x से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप भी जानते हैं अनुपातिक राशि जो होता है वह राशि होता है या वह मतलब जैसे नंबर होता है जो दोनों में क्या होता है कि कॉमन होता है, और जब हमको अगर मतलब वह ओरिजिनल नंबर अगर प्राप्त करना है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिए राम का जो वर्तमान उम्र होता है अब 5x हो जाएगा और फादर का जो वर्तमान उम्र होगा वह 16x हो जाएगा। अगर आप दोनों को जैसे दोनों में क्या कीजिएगा 5-5 वर्ष जोड़िएगा, यहाँ 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो दोनों का अगर 5-5 वर्ष बाद जोड़िएगा और इसमें भी 5 वर्ष बाद जोड़ दीजिएगा। अब क्या हो रहा है कि दोनों को जब जोड़िएगा तो ये दोनों का योग कह रहा है 120 वर्ष हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 5x + 5 और 16x + 5 दोनों को जोड़ेंगे। इसको देखिए जोड़िए, 5x + 5 प्लस में 16x + 5 बराबर 120 वर्ष। तो 5x 16x जोड़िएगा तो 21x हो जाएगा। कारण है कि जैसे अब x को x वाला के साथ जोड़िएगा, अब 5 है तो 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप 10 लिखिएगा और 120 लिखिएगा। अब देखिए 10 को उधर ले जाएंगे तो 120 में से 10 घटेगा तो आपको बचेगा 110। और फिर इसको आप जैसे यहाँ पर बचेगा 21x और x बराबर मतलब क्या हो जाएगा तो 110/21 हो जाएगा। ये देखिए हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर मान लिए थे, हम कोई मतलब जैसे किताब से ही कोई प्रश्न मतलब नहीं, अपना जो मंस होता है मतलब जो डाटा, प्रश्न सही है लेकिन मतलब जो डाटा होता है डाटा खाली मतलब जो रेंडमली होता है हम कुछ भी उठा करके आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे। इसीलिए देखिए x जो है मतलब 110/21 निकला। तो x क्या था, x अनुपातिक राशि था। अगर आपको वर्तमान उम्र बोल रहा है पिता का वर्तमान उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो 16 और x का मान वहाँ से लिखिएगा 110/21 लिखिएगा। इसी को अगर काट छाँट दीजिएगा तो फिर क्या वर्तमान उम्र निकल जाएगा। देखिए ये फ्रैक्शन में निकलता है। तो फ्रैक्शन में कह सकते हैं जना कि है इतना बड़ा सा कुछ महीना कुछ मतलब कि दिन ऐसे भी करके मतलब फ्रैक्शन में निकलता है। तो लेकिन अच्छा लगता है कि जैसे अगर मतलब कुछ आपको नंबर में अगर निकलता, पूर्णांक में मतलब जो नंबर होता है फ्रैक्शन में अगर नहीं निकल करके अच्छा अगर कोई नंबर में निकलता तो आपको देखने में सही लगता। फिर उसी प्रकार से यहाँ से अगर राम का जैसे अगर आप उम्र निकालना चाहिएगा वर्तमान उम्र, तो क्या कीजिएगा 5 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वहाँ x का जो वैल्यू है 110/21, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम जैसे समझाना चाह रहे थे कि अनुपातिक राशि का यूज हम बताना चाह रहे थे कि आप अनुपातिक राशि का यूज कैसे कीजिएगा। कहीं कहीं अगर जरूरत जिस प्रकार से पड़ेगा तो आप अनुपातिक राशि मान भी सकते हैं कि वह अनुपातिक राशि क्या है x है।
फिर अगर रेशियो में अगर आप पढ़िएगा तो उसमें हम आपको फिर जैसे किस प्रकार से सवाल बनाया जाता है मतलब रेशियो से, मतलब इसका जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कहिए तो मतलब ये टॉपिक है या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि ये चीज़ है रेशियो से ही कहिए तो पूरा मतलब कि मैथ का आधा मतलब आधा से अधिक जो मतलब कि चैप्टर होता है आपका, कोई भी चैप्टर उठा करके देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे एसआई हो गया मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, चाहे कोई भी आप चैप्टर उठा के देख लीजिए, तो आपको मतलब सवाल इसी जैसे आप वर्क मतलब और फिर मतलब क्या टाइम मतलब पढ़ते होंगे तो उसमें भी जैसे आप देखिएगा तो यही सब जैसे रेशियो का ही मतलब वहाँ पर यूज होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगर रेशियो से अगर कुछ अगर बताना हो तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको लीजिएगा। देखिए ये जो है बेसिक क्लास था, आपको इतना आना चाहिए। हम मतलब ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे जो सिर्फ आपको नहीं होता कि जैसे जो मतलब एक तरह से कंक्लूजन कि हम जो चीज़ को मतलब कि जैसे पढ़े हैं वो किए हैं उस चीज़ को मतलब हम सीधे आकर के लिखा सकते थे, लेकिन आपको हम समझाने के लिए कि पहले एक बार मतलब कोई अगर कमज़ोर छात्र भी हैं तो वो चीज़ मतलब जैसे ना ताकि जो शुरू से आप मतलब जैसे 6, 7, 8 मतलब कि अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आज इस वीडियो को देख करके आप समझ जाइए कि 6, 7, 8 को भी आप पढ़ लिए होंगे। तो चलिए आज मतलब कि इतना ही हम इसको रखते हैं, फिर मतलब कि जो आपको रेशियो से रिलेटेड मतलब कुछ क्वेश्चंस आगे हम मतलब लेकर के आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए तब तक के लिए मतलब कि ये धन्यवाद।